दूसरों का बैड मूड या डिफ़िकल्ट इमोशन मैनेज करना एक बड़ा ज़बरदस्त आर्ट है जो मुझे लगता है हमारी कौम में मिसिंग है। हम बहुत इनटॉलरेंट हैं, हम फ़ौरन इमीडिएट रिएक्शन देते हैं। हम दूसरे के शूज़ में जाके समझते नहीं हैं कि यार उसके क्या दिल में गुजर रही होगी, दिमाग में गुजर रही होगी, उसके इमोशंस। हमें ह्यूमन इंजीनियरिंग नहीं ठीक तरह करनी आती। हम दूसरों को मैनेज नहीं कर पाते जब वो टेम्पर का इशू हो या उनके और बैड इमोशंस या मूड चल रहे हैं। अब वो किस तरह किए जा सकते हैं, इस पे आज हम बात करते हैं। मेरे हिसाब से ये एक बड़ा ज़बरदस्त स्किल है। जब आप किसी दूसरे को उसके बैड टाइम्स पे अगर मैनेज कर लेते हैं ना, तो ये एक स्किल मुझे लगता है कि हमारी यूथ को और हमारी आवाम को आना चाहिए। नंबर 1 जो प्रॉब्लम है, इतने सारे मामे बने पे हैं। इधर हम फ़ौरन जो है ना मैकेनिक बन जाते हैं। हमें मिरर बनना है, मैकेनिक नहीं बनना। इसका क्या मतलब है? हमारे पास कोई आता है अपना प्रॉब्लम लेके, तो हम फ़ौरन एंज मामा बन जाने हैं, टूल बॉक्स खोलने हैं तो उन्हें सोल्यूशन दे रहे होने हैं। उसको सोल्यूशन नहीं चाहिए होता, उसको कंधा चाहिए होता है। मोस्ट पीपल स्ट्रगलिंग इमोशनली डोंट वांट देयर प्रॉब्लम टू बी फिक्स्ड, दे जस्ट वांट टू बी अंडरस्टूड एंड हर्ड। तो हम ये अपने मामागिरी, ये जो हम फिक्सेट, ये जो मैकेनिक फ़ौरन बन जाते हैं, जहाँ पे हम दूसरे को उसी के मसले का सोल्यूशन उससे बेहतर बताने की कोशिश कर रहे होते हैं। इससे हम बाहर किस तरह निकलें? इसको निकलने के लिए हमें एक मैकेनिज्म यूज़ करना पड़ेगा। उसे कहते हैं रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग क्या है कि जो आपको कोई चीज़ बता रहा है ना यार, आप उसको वैलिडेट करो। उसका फेज़ 1 यही है कि उसको कहो कि ठीक है यार, मैं तेरी बिल्कुल हाज़िर समझता हूँ, तू जो कह रहा है, तेरा जो दर्द है वो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि उसकी आधा मसला वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। जब उसको पता चल जाएगा कि उसको कोई कंधा मिल गया। ये कंधा जब चाहिए हो ना तो बादशाह ये कंधा नहीं मिलता। हूँ अपने कंधे नाल थोड़ी गर्दन ला सकते हो। तो गर्दन का प्रॉब्लम पहले एक और इमोशनल प्रॉब्लम, उसमें गर्दन का प्रॉब्लम, इतने प्रॉब्लमों के साथ बंदा किधर जाए। तो जब आप किसी को मिरर करते हैं ना, जब आप किसी को बताते हैं कि यार बिल्कुल तेरा मसला जेन्युइन है और ये हुआ है, तो आप उसको सोल्यूशन से भी ज़्यादा खूबसूरत एक चीज़ दे रहे होते हैं। वो है जेन्युइन कनेक्शन, जो उस बंदे को उस वक्त चाहिए होता है। दूसरा तरीका है कि ट्राई रिवर्स एम्पैथी। वो क्या है कि देखिए आपके पास कोई आया, आपके साथ बदतमीजी किया, आपको गाली निकाल दी, यार कुछ भी कर दिया, तो 1 मिनट रुक जाए। यार आप सोचो कि पता नहीं उसकी ज़िंदगी में उस वक्त क्या गुजर रहा है, और उस टाइम के बारे में भी सोचें जब आप उसकी जगह थे, क्योंकि हर बंदे के अंदर प्रॉब्लम्स है, हर बंदे के अंदर खामियां हैं, और आपने भी कभी किसी के साथ इस तरह किया होगा। तो समझने की कोशिश करें कि यार वो क्यों कर रहा है। तो रिवर्स एम्पैथी इज व्हेन इंस्टेड ऑफ पुटिंग समबडी इन योर शूज, यू गो इनटू देयर शूज एंड थिंक अबाउट अ टाइम व्हेन यू वर डूइंग द सेम थिंग। तो सोचे ना उस टाइम पे आपका क्या दिल चाह रहा था, कोई आपसे किस तरह ट्रीट करता, कि आपसे कोई इस तरह के कोई प्यार मोहब्बत की कोई बात करता, कोई आपकी बात समझता, कोई सुनता। तो अगले को आप स्पेस दें, माफ़ी करें, दरगुजर करें, और आप जितना अपने आप को उस पर्सन के साथ उस वक्त रिलेट कर लेंगे ना, उतना ही आप उसको बेहतर सपोर्ट भी दे सकेंगे और सोल्यूशन भी दे सकेंगे। वो कहते हैं ना कि डोंट जज मी अंटिल यू हैव नॉट वॉक्ड अ माइल इन माई शू विद अ नेल अप माई फुट। जब तक आपको जो पैर में कील लगा हुआ है ना, सारी स्टोरी उसकी है। जब तक आप वो दर्द नहीं समझेंगे, तब तक आप उसको वो सोल्यूशन दे ही नहीं सकते। दूसरों के इमोशंस को प्रॉब्लम ना समझे, पजल समझे, पजल जिसको सॉल्व करना है आपने, क्योंकि अगर आपने प्रॉब्लम समझा तो आप फौरन सोल्यूशन की तरफ चले जाएंगे। जब आप पजल माइंडसेट के साथ जाएंगे तो आप और क्यूरियस होंगे समझने के लिए कि यार जड़ और कॉज और सिम्टम क्या है, क्योंकि जब आपने वो नब्ज पकड़ ली ना कॉज की और सिम्टम की, तब सोल्यूशन निकलेगा।